नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है दुख का कारण। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक शहर में बहुत ही आलीशान और शानदार घर बना हुआ था। इतना आलीशान घर था कि वो लोग जो आते जाते थे उसको देखे बिना नहीं रहते थे, वहां रुक के जरूर देखते थे। एक बार उस घर का मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। उसको वहां काफी दिन लग गए, घर में और कोई नहीं था। जैसे ही वो काफी दिनों बाद लौटा, उसने देखा, जैसे ही वो घर आया उसने देखा कि लोग जो हैं, बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए हुए हैं। फिर उसने क्या देखा कि घर में से आग की लपटें दिखाई दे रही। अब वो जो आदमी था जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये लपटें कहाँ से आ रही हैं। तभी उसको पता लगा कि उस घर में तो आग लगी हुई है। अब वो आदमी रोने लगा, चिल्लाने लगा कि किसी तरह मेरे घर को बचाओ, और बहुत ही चिंता में हो गया। लेकिन लोग जो थे वहां खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। अब उस आदमी ने बहुत शोर मचाया, लेकिन कोई भी आगे हेल्प के लिए नहीं आया। तभी थोड़ी देर में उसका जो बड़ा लड़का वहां आया कि पिताजी क्या हुआ। तब उसने बताया कि बेटा, हमारा घर जो है जल रहा है। इतना आलीशान मकान, इतना महंगा, जो ऐसे ही जल रहा है। अब वो लड़के ने कहा कि पिताजी आप इतनी चिंता मत कीजिए, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि चिंता कैसे ना करूं, हमारा घर जल रहा है और मैं चिंता ना करूं। उस लड़के ने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने आपको एक बात बतानी थी, लेकिन वो किसी वजह से मैं नहीं बता पाया। इस घर को मैंने बेच दिया है। कुछ ही दिन पहले यहाँ कोई इस घर का बहुत ही अच्छा दाम लगा गया था, तो मैंने इस घर को उसने हमें बात की है, मैंने उस घर को बेच दिया है। अब वो पिताजी ने राहत की सांस ली, सोचा अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तब वो आसपास लोगों के पास ऐसे खड़ा हो गया जैसा कि वो भी तमाशा ही देख रहा हो। अब वो दोनों बाप बेटा जो है इस तरह देखने लगे जैसे कि वो तमाशा देख रहे थे। इतने में उनका दूसरा बेटा आया और बोला कि पिताजी, हमारा इतना आलीशान घर जो है जल रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप आराम से खड़े हो। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अब कोई चिंता की बात नहीं है, ये घर तुम्हारे भैया ने बहुत ही अच्छे दामों पर जो है बेच दिया है। तब उस लड़के ने कहा कि पिताजी, अभी सिर्फ बात चली थी, ना ही सौदा तय हुआ था और ना ही वहां से हमें कुछ पैसे मिले हैं। अब वो इंसान मुकर भी सकता है जिसने मकान लिया है, क्योंकि ये जल चुका है, तो हमें पैसे कौन देगा जले हुए मकान के। अब वो पिताजी फिर टेंशन में हो गए, फिर वो चिंता में पड़ गए और चिल्लाने लगे कि कोई मदद करो। इंसान खड़े खड़े ही एक पल में ही जो है अपनी मानसिकता बदल लेता है। अगर वो चीज़ हमारी है तो हम उसको जलता हुआ देखकर, बर्बाद होते देखकर हम जो है उसके लिए टेंशन करते हैं, और अगर वो चीज़ किसी और की है तो हम बिना किसी टेंशन के देखते रहते हैं। तो ये हमारी मानसिकता ही है। ऐसे ही पिता जो थे बहुत चिंता में थे। इतने में उसका तीसरा बेटा आया और बोले कि पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो। जिस आदमी को भैया ने मकान बेचा है, मेरी उससे अभी बात हुई है, वो बोल रहा है कि मैं जुबान का पक्का हूं। अब वो घर मेरा है और मैं उसके पैसे जो है दूंगा। अब पिताजी फिर चिंता मुक्त हो गए। तो इंसान खड़े खड़े ही अपनी जो है मानसिकता जो है बदल लेता है। एक मिनट में तो वो चिंता में थे, और एक मिनट में जैसे ही उसे पता लगता है कि ये घर अब हमारा नहीं है, वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। अगर किसी दूसरे का घर जल रहा है तो जल रहा है, अगर वो हमारा है तो हमें उसकी चिंता है। तो ये इंसान की मानसिकता ही है। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार जो है भिन्न भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए उस जलते हुए मकान को ही ले लीजिए। अगर वो मकान उसी मालिक का था तो वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसको चिंता थी। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि वो घर उसका नहीं है, वो उसने सोच ही बदल ली, वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया। तो ये इंसान की मानसिकता और सोच ही है। हम उसको किस तरह ले जा सकते हैं। हम किसी चीज से अगर दूर हो जाते हैं तो हम उसकी चिंता करना ही छोड़ देते हैं। होता क्या है कि अगर हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं और उसके छिन जाने से या दूर जाने से हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज से खुद को अलग करके देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस होती है और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना या ना होना ये हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है।
इसलिए हमेशा हमें अपनी सोच पर जो है नियंत्रण रखना है। अगर हम अपनी सोच पर नियंत्रण रखकर उसे सही दिशा में लेकर जाएंगे तो हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। हम बिना वजह किसी बात को दुख का कारण ना बनाएं। ये हम जो बिना वजह दुख के कारण बनाते हैं, इसी वजह से हमारी जो है चिंता जो है बढ़ जाती है और परेशानियां बढ़ती हैं। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।